जी, तो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मेरे साथ मौजूद है उमैर भाई को आप जानते होंगे। लास्ट मैंने एक व्लॉग लगाया था अपना जिम वाला। ये हमारे माशाल्लाह से पर्सनल ट्रेनर भी हैं और सोसाइटी में ही रहते हैं। तो इनसे थोड़ी सी चीजें पूछनी थी। चीज को पूछने से पहले आप मेरी ये वाली वीडियो देखें। आपको सिर्फ उंगली के 5 ये जो उंगलियां है ना, यहाँ पे आपको व्लॉगर्स खत्म हो जाएंगे। माज, रजब, सिस्टोलॉजी, डकी, जुल्करनैन खत्म। छठा कौन है? कोई भी नहीं है। ऐसे ज्वाइन करना है, छोटी सी पेमेंट है, सारा मैं। तो इस वीडियो के अंदर जैसे डकी कह रहा है कि जी 5 व्लॉगर्स के नाम है जो लोगों की जुबान पे रहते हैं। एक डकी, एक रजब, एक सिस्ट्रोलॉजी, एक जुल्करनैन और एक माज 70 वटेवर। पांचवा कौन सा मैं भूल गया हूँ। तो उमैर भाई ये पता क्या कह रहे हैं, आपने ये वीडियो देखी, इसमें ये कह रहे हैं कि जी हम लोगों को ना अपने कोर्सेज बेचेंगे। कोर्सेज में ये नदीम नानी वाला भी बीच में ही है। ये कहते हैं कि जी हम लोगों को अपने कोर्स बेचेंगे। पेड कोर्स, कोर्स भी पेड है। यानी कि आप हमसे कोर्स खरीदें और आप लोग देखें कि वायरल किस तरह से होना है। तो टिकटॉक पे वायरल किस तरह से होना है, सबसे पहले मैं आपकी बात शुरू करने से पहले तो मैं ये कहूंगा कि भाईजान आप लोगों को क्या सिखाएंगे? अपने कोर्स बेच के ये बताएंगे कि जी फैमिली व्लॉगिंग कैसे करते हैं। आप लोग वायरल अपनी फैमिली व्लॉगिंग पे हैं भाई। उसके अलावा आपके पास स्किल्स क्या है मुझे वो बताएं, ठीक है? नहीं कुछ एक स्किल है, मैं मानता हूँ रजब और डकी, इनकी व्लॉगिंग, इनकी हैंड ग्रिप बहुत अच्छी है। व्लॉग में इंटरेस्ट रखते हैं ये। और रजब की ज्यादातर बात की जाए, मुझे नहीं लगता कि रजब की फैमिली में लोग इतने यानी कि इंटरेस्ट लेते हैं कुछ इस तरह का। लेकिन रजब की अपनी व्लॉगिंग अच्छी है, वो अच्छे व्लॉग्स बनाता है। लेकिन सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें, उमैर भाई मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, जैसे रजब की अभी शादी हुई है, आप भी तारीफ कर रहे थे, मैं भी तारीफ कर रहा था कि जो रजब की बीवी है, जो मिसिज है, वो माशाल्लाह एक बड़ी अच्छी मच्योर। मैंने पहले एक यूट्यूब पे एक माशाल्लाह इतना बड़ा व्लॉगर रजब जिसका नाम और उसकी बीवी होके मैंने उस लड़की में अभी तक कुछ शो नहीं देखी। नहीं देखी आप क्या कहते हैं? आपने भी इस चीज में नहीं देखी। किसी किस्म की शो नहीं थी उसमें कोई किस्म की कोई शो शो नहीं है। नहीं है। और मैंने अक्सर ये फील किया है कि वो लड़की बड़ा बैड फील कर रही होती है जब वो व्लॉग में आ रही होती है। और उसकी फैमिली भी, उस लड़की का भाई भी मैंने देखा हाँ है, जी। वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे नहीं होते। देखते। लोग दरअसल नहीं करते। अच्छा, नहीं सबसे देखते। पहले एक चीज मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आपसे उमैर भाई। जी बोल। पहली तो बात है, ये कोर्स वाली बात पे हम बाद में आते हैं। हाँ जी। जो मेन बात ये है कि वो ये है कि भाई रजब अपनी फैमिली में अपने दोस्तों को भी लेके जा रहा होता है। आपने देखा है इसके 2 मेन दोस्त हैं। उसमें एक दोस्त है इसका डोगर, डॉगर दूसरा वो है आई थिंक हैदर। हैदर। अच्छा, आप मजे की चीज क्या देखेंगे, कभी आपने डोगर और हैदर की फैमिली नहीं देखी? देखी मैंने। नहीं देखी, नहीं किसी ने देखी नहीं मैंने। देखी। क्योंकि लोग बड़े सेंसिबल, उन्हें पता है यार ये हमें अपनी फैमिलीज को डिस्क्लोज नहीं करना, यार ठीक यार ये एक किस्म की गलत है कि है। आप किसी आप अपनी फैमिली में अपनी माँ को दिखा रहे, अपनी बहन को दिखा रहे, ये चीजें गलत है। गलत है ना ये चीजें गलत है। ये ये चीज। ये चीजें दिखानी चाहिए। अच्छा उमैर भाई, आपके साथ एक इंसिडेंट हुआ है जिस जिम में हम ट्रेनिंग करते हैं, वहां पे हाँ रजब जी। आया था, वो आया थोड़ा था। सा बताएंगे आप मेरी ऑडियंस को कि क्या इंसिडेंट था वो वो? ये था कि मैं ना मैं तो जिम में तो ये रजब के 4 दोस्त रहते, मैं नहीं चाहता ये कौन कौन है। दोस्तों को ये नहीं मेरे। पता, हैदर को जानते थे आप, हाँ बाकी रजब हाँ। है। वो जिम में आए थे तो उस जिम में तकरीबन ना 20 से 30 लोग थे। तो सारे बंदे उसके पीछे पीछे भाई, मैंने कहा यार कौन है रजब। मैं किसी को नहीं जानता ये रजब को। लोग आ रहे सेल्फी वगैरह बना रहे हैं, जो भी है। और बात तो उसके पीछे बहुत वो थी, पागल थी। हाँ, लोगों मैं को नहीं नहीं समझ देखता। आ रही इतना क्रेज किस चीज का। तो ये पता नहीं हमारे, क्या क्रेज है, हम मुझे चीज पार्क समझ व्यू, नहीं आती। हाँ एग्जैक्टली, हम पार्क व्यू में रहते हैं। इस सोसाइटी में रह के इस ऑफिस में जहाँ हम बैठे हैं, इसके बिल्कुल पीछे जो रजब का घर है, हमने कभी इंटरेस्ट नहीं हुआ कि हम उसे नहीं जाके लिया। मिले या नहीं, सारी चीजें कुछ भी नहीं। लेकिन हमने इस तरह के लोग भी देखे हैं कि अननोन बाहर से आ रहे हैं और आके आपके साथ बड़ी दफा इंसिडेंट हुआ है। हमें पूरा इंसिडेंट नहीं बताना कि एंड पे आपने कहा क्या कहा कि घर किधर था, लेकिन आपसे लोगों ने पूछा है रोक रोक के कि पूछा भाईजान मुझसे, यहाँ पे रजब का बहुत घर। पूछा है, बहुत पूछा। इनफैक्ट लास्ट टाइम मैं भाई वॉक कर रहा था तो बाहर से एक गाड़ी आई थी, कहते रजब कहाँ रहता है। मैं कहा यार मुझे पता नहीं है, मेरे काफी सामने घर है उसका, आप जाके खुद जाके check कर लो। ये आपका सही जवाब नहीं है, आपने जो सही जवाब दिया था वो हम कैमरे में दे नहीं सकते। तो भाईजान ये सारी चीजें हैं, सारी फैमिली ब्लॉगिंग हो रही है। तो मैंने उमैर भाई को कहा कि उमैर भाई हमें बताएं, क्योंकि उमैर भाई बिल्कुल रजब के घर, उनके घर से इनका रजब का घर साथ ही नजर घर आ है रहा होता मेरे, है, बिल्कुल साथ ही घर है। आधी घर है। और आप जो हजूम देखते हैं सारा दिन भी रहती है, क्या है वो सारा? बहुत भीड़ होती है यहाँ पे। अब वहां के रजब भैया आते हैं, सब कुछ उसके आगे पीछे। मैंने कहा यार यार ये सीन है, मैं नहीं चीज को और फैमिली बड़ा पसंद करता। डिस्टर्ब है, जिसमें रजब ने खुद भी ये कहा कि यार बस करो, मेरी जान छोड़ दो, ये सारी चीजें। लेकिन
जो भी आप लोगों को पता है सारी चीजें हो रही हैं और इतनी माशाल्लाह से फैन फॉलोइंग भी है। तो बात ये है कि अभी सबसे पहली जो मैं मेन चीज पे बात करने लगा हूँ वो ये है कि भाई आप ये देखें कि एक बंदा जो है ये दानी वाला देखें, मैं ये मेरा ऑफिस समझ लें, ये मेरा ऑफिस है, मैं यहाँ पे बैठ के अर्निंग कर रहा हूँ और मुझे मिलियंस में पैसे आ रहे हैं, मुझे मिलियन में व्यूज आ रहे हैं और मैं करोड़ों रुपए में कमा रहा हूँ। फिर हम उमर भाई, क्या आपको लगता है कि हम लोगों को हमें अभी भी इन चीजों की जरूरत है कि हम लोगों को अपने पेड कोर्सेज बेचें? नहीं। कोई लॉजिक ही नहीं है। ये सबसे बड़ा ब्लंडर और सबसे बड़ा स्कैम होने जा रहा है। ये वीडियो मैंने आपको दिखाई है कि अगर मेरे पास इतना पैसा है, मुझे क्या जरूरत है कि मैं तीसरे काम में भी पढ़ूं, जबकि आप ये कह रहे हैं कि आपके पास टाइम ही नहीं है। अब टिकटॉक लाइव भी आते हैं, अब आप अपना जी, अच्छा मजे की बात है कि उसके अंदर देंगे क्या, उसमें वायरल होने में क्या बताएंगे? भाईजान आप लोग फैमिली व्लॉगर्स फैमिली हैं भाई, फैमिली दिखा आप रहे हो, लोग फैमिली फैमिली व्लॉगर्स हैं, दिखा लोगों रहे को हो। बताएंगे फैमिली व्लॉगिंग करें। आप अपने कोर्स में क्या बताएंगे? हाउ टू गेट वायरल, कि फैमिली व्लॉगिंग करें। आप लोगों के पास स्किल्स तो है नहीं, आप लोग तो फैमिली व्लॉगर हैं, तो फिर आप अपना कौन सा कोर्स बेच रहे हैं बेचेंगे। भाई? और अगर आपके पास, मेरे पास इतने पैसे हैं तो मुझे क्या जरूरत है मैं लोगों को कोर्स बेचूं और बेचूं? व्लॉगर्स हैं, आप लोगों को कोर्स बेच के अब आपको यहाँ से भी पैसा चाहिए, वैसे तो आप माशाल्लाह बड़ा पैसा कमा रहे होते हैं। अच्छा अब अगली बात करते हैं, मैं जो मेन चीज पे अब आने लगा हूं, पैसे के लिए ना, खास तौर पे हम इस्लाम, हमारा दीन है और हमारा दीन बताता है कि जी अपनी औरतों को घर में रखें, अपनी फैमिली की हिफाजत करें। अब मैं जो बात करने लगा हूँ ना वो है तो थोड़ी तल्ख, लेकिन अब मैं आ जाता हूँ एस्ट्रोलॉजी पे। सोलजी मैं पे। काफी टाइम से इनको देख रहा हूँ और मैं और काफी टाइम से, देखिए मैं किसी को रोस्ट नहीं कर रहा, लेकिन मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लोग बड़ा पसंद करते हैं। देखिए रजब की अगर बात की जाए ना, रजब फैमिली लोग जरूर है, लेकिन रजब का अपना भी कोई इस तरह का कंटेंट है जो लोगों की तरफ हो गया हुआ हो है। गया है। डिकी के पास क्या है वो भी आप सबको बताने की जरूरत नहीं है। सिस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो सिस्ट्रोलॉजी जो 5 बहनें हैं कि 4 बहनें हैं? 5 महीने। 5 बहनें हैं। 5 बहनों का एक बाप है जी बस। जिसका नाम है फैसल, डॉक्टर फैसल। डॉक्टर अब मुझे फसद नहीं साहब, पता सर जी वो किस जो चीज का भी है। डॉक्टर है। अच्छा उसकी मैं वीडियोस देख रहा हूँ, अपनी बेटी के साथ वो कहती है कि मैं बॉयफ्रेंड रख सकती हूँ, वो कहता है आप रख सकती हो, फिर वो कहती है कि जी मैं लेट नाइट बाय रह सकती हूँ, कहता है हाँ रहो लेकिन मेरे साथ। यार लानत है तुम जैसे बाप पे, और लानत है तुम कि किसी बेटियों के तुम बाप हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। फिर उसके बाद एक आप लोगों ने एक सिंपथी कॉर्नर पकड़ी सकते हैं कि जो उसके अंदर क्या होता है, उसके इकरा की स्ट्रगल हमारी स्ट्रगल एक ही है। मेरी स्ट्रगल क्या थी, मेरे माइंड में एक मिशन था। अंदर ये वक्त बताएगा। लानत है तुम्हारे वक्त बताने में कि वाकई तुमने में। बेटियों के साथ इस तरह करना था। तुम्हारे खानदान को तो उस टाइम पे पता होता ना तो तुम्हारे खानदान ने तब आने ही नहीं था। बल्कि कहते हैं जो व्यक्ति होती है वो अल्लाह पाक की एक रहमत होती है। तो क्या फायदा यार ऐसी रहमत का जो तुम पूरी सोशल मीडिया पर याद दिखा रहे हो यार। मैं खुद इस चीज में बिल्कुल नहीं अल्लाह हूँ। ताला की रहमत होती है, हाँ जी, रहमत होती है। बेटियां अल्लाह ताला की रहमत रहमत होती होती है। है, अल्लाह ताला सबको दे। दे। लेकिन आप जैसे बाप हो तो आप लोगों को तो शर्म से डूब मर जाना डूब चाहिए मरना कि आप चाहिए। अपनी बेटियों के पैसों पे उनको उल्टा पानी वाले टब में लिटा के और इस तरह की चीजों से व्यूज ले रहे हो और पैसे कमा रहे हो। आप किस चीज के डॉक्टर, किस चीज के यार? और मेरे उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके जो पैसे कमा रहे हैं ये आपके लिए हराम है। हराम है ना? ये मेरे पैसा ख्याल से सारा ये ये पैसा इनके लिए हराम है, हराम है। लेकिन एक टाइम के बाद इन्हें लग पता जाएगा। लगभग जगह लेकिन फैसल साहब आपकी इंशाल्लाह। गैरत को सलाम है, आपकी सलाम है। बेटियां तो जो कर रही हैं वो कर रही हैं, आपकी अपनी गैरत को सलाम है। सलाम है भाई, क्या सलाम है। आप पता नहीं किस चीज के डॉक्टर हो और अपनी बेटियों के अर्न किए हुए पैसों में एक दफा उस एस्ट्रोलॉजी सबसे बड़ी वाली है, बड़ी जी वाली है नाम है क्या है, उसने आगे वो तो आगे अपनी माँ को कहा कि जी मैं व्लॉगिंग छोड़ रही हूँ, तो उसकी माँ का मुंह देखने वाला था। उसकी माँ ऐसे ही रो पड़ी जैसे थी, रो ये पड़ी थी। पीला गिरकान हो गया, हाँ, खत्म रो हो पड़ी जाएगी। थी वो तो भाईजान खुदारा आप लोग अपने कोर्स अपने पास रखें, यंग यूथ को और खराब ना करें भाई, जो जो कर रहे हैं। अच्छा अब एक चीज उमर भाई और है, लोगों को लगता है कि हम, मैं भी व्लॉगिंग कर रहा हूँ, ठीक है मेरा चैनल है, डिफरेंट डिफरेंट मैं चीजें बनाता हूँ, तो लोगों को ये लगता है कि जी जबकि तरह हम भी व्लॉगिंग करेंगे हमें भी बड़े पैसे आने लग जाएंगे, तो उनको ये नहीं पता कि इसके पीछे बड़ी मेहनत भी है और साथ में फैमिली व्लॉगिंग भी है। अगर आप बेगैरत हो सकते हो और बेगैरत बन के फिर आपको कंटेंट की जरूरत नहीं है, फिर तो भाई आप लगे रहो। लेकिन अगर आपने गैरतमंद होके पैसे कमाने हैं तो भजन फिर तो आपको अच्छा कंटेंट लाना पड़ेगा बेशक। और कोर्सेज से दूर रहे भजन। अपने पास कोई चीज है तो वो लेकर आए। तो अगर कोर्स आपने एस्ट्रोलॉजी, डकी और रजब के नाम पे खरीदने और ये नानी वाला खुसरा जो है इसके नाम पे खरीदने तो भजन उससे बेहतर है आप रहने दें, खुदा बाज आए। और उमर भाई क्या कहेंगे यंग यूथ को? आप तो एक फिटनेस ट्रेनर भी हैं और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनर भी हैं, तो आप एक यंग यूथ को एक अच्छा मैसेज दें कि अपनी फिटनेस के लिए जो है वो। भाई मेरा से ये एक मैसेज है कि प्लीज आप इन सबसे अवॉइड करें। ये आपको एक गलत वे पे लेके आ रहे हैं। प्लीज इनके पीछे लग के अपनी लाइफ मत
खराब खराब करे। करे। बिल्कुल थैंक यू सो मच। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इससे हम इजाजत लेते हैं क्योंकि हमारे कैमरे के पीछे 2 बंदे बैठे हैं, वो हमारा खाना आ गया, वो सारा खा लेंगे। लोग थोड़ा और लंबा कर सकते थे, लेकिन अभी इसको हमें यहाँ पर ही वाइंड अप करना पड़ेगा। और जंक फूड से ये उमर मैंने कहा जंक फूड से बाज आए, लेकिन उमर भाई का अपना जो है जंक फूड पीछे आया कर रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। Okay.